71 लोकसभा सलेमपुर से जनता समता पार्टी से पत्रकार कालिका तिवारी ने अपना नामांकन किया। जहां एक तरफ चुनावी मैदान में भाजपा सपा बसपा है, वहीं तेज तर्रार पत्रकार कालिका तिवारी भी अपना नामांकन दाखिल करके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मेरा नाम कालिका तिवारी है। मैं 71 लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता समता पार्टी से। सर, चुनाव लड़ने का किसी पार्टी या किस पार्टी से लड़ रहे हैं? जनता समता पार्टी से। जनता समता। आखिर आपको चुनाव लड़ने का क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि जिस तरह बात की जाए, सलेमपुर से अपना भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया है, तो उस बीच आप अपने आप को कहाँ पे देखेंगे और चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, कोई भी पार्टी उतारता है, लेकिन काम देखा जाए सलेमपुर लोकसभा में तो ना के बराबर है। इस वजह से मैं पत्रकारिता 8 साल से, इस वजह से मैं मैदान में खुद उतर रहा हूँ। अब सलेमपुर से बात करें, जिस तरह कुशवाहा जी अपने यहाँ पे दाव बनाए हुए हैं, तो इस बीच आप पत्रकार हैं, आपको तो जन जन की समस्याएं पता होंगी जी। तो क्या उम्मीद रहेगा वहाँ पे लोगों के लिए? जनता हमें सहयोग करेगा तो हमने अच्छा उत्तर देंगे उनको। किस उम्मीद के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? किस मुद्दे के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पे विकास के मुद्दा। तो विकास में पहला आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? आपका 3 ऐसा कार्य बताइए जो यदि आपको वहाँ की जनता चुनती है तो आप उनके लिए करेंगे। गरीब के लिए हर वक्त मैं खड़ा रहूँगा। ये तो सब करते हैं, वादे करते हैं। नहीं, वादे हमारा सच रहेगा, हर वक्त हम खड़े रहेंगे उनके लिए। 3 आपका एजेंडा बताइए। 3 एजेंडा हमारा ये है कि रोड यहाँ पे जो जर्जर हो चुका है, पहले तो रोडों का विकास करूँगा। दूसरे में ये है कि गरीबों की सहायता के लिए हर वक्त मैं खड़ा रहूँगा। और तीसरा कि जो गरीब कल्याण समिति चलता है शादी का, गरीब जो बच्चे हैं उनकी मैं शादी कराऊंगा, बच्चियों की। बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम वादे कर रही है कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, और उस बीच आप पत्रकार एक होकर और कहीं ना कहीं आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो कैसे आप उस चीज़ों को बारीकियों से अब लोगों को अपना जागरूक करेंगे? ये तो एक जनता का लुभावना बस देना है कि मतलब जनता हमारे तरफ एकत्रित हो और हमें वोट करें। लेकिन जनता भी आप आज समझ चुकी है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो क्या लगता है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी होकर वहाँ के सेवा कर पाएंगे? ज़रूर, अगर जनता मौका देता है तो हम सेवा के में तत्पर खड़ा रहेंगे। मैं जनता समता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे प्रत्याशी 71 लोकसभा सलेमपुर से कालिका तिवारी जी हैं। ये आप पढ़े लिखे एक कुशल पत्रकार हैं। समाज के हर वर्ग पे इनकी पैठ है, इसलिए कि थाने की, ब्लॉक से, तहसील से, न्यायालय से, बिजली से, सिंचाई से, स्वास्थ्य से, चिकित्सा से, शिक्षा से, विशेषकर थाने से काफ़ी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रताड़ित हो रहे हैं। बालू खनन माफियाओं का राज है, भू माफियाओं का राज है, शिक्षा माफियाओं का राज है, प्राइवेट स्कूलों के जो है लोगों का फीस और कापी किताब के दबे बोझ तले दबी जनता जो है कुछ बोल नहीं रही है और काफ़ी परेशान है। उस परेशानी को दूर करने के लिए इन्होंने ठान लिया है कि लोकसभा 71 से सलेमपुर से मैं जब लोकसभा में पहुंचूंगा तो पहले गरीबों के लिए जो सबका हक जो है भारतीय जनता पार्टी मार रही है, सहारा का जैसे भुगतान हुआ, न्यायालय हमारा धीरा चल रहे हैं, न्यायालय को तेज करेंगे जिससे इन लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। बलवा फौजदारी और न्यायालय पर जो है थाने पुलिस पर लोड कम पड़ेंगे, इसको हम तेज करेंगे, सदन में मामले को उठाएंगे। और एक समान शिक्षा, ट्रेनों में जो है भर करके भूसे की तरह जनता जा रही है और अमीर लोग जो है स्लीपर और एसी में सो कर जा रहे हैं। जितनी स्लीपर और एसी का बोगी लग रहा है उसके चौगुना जो है देश की जनता के वोट से सरकार बनती है, देश की जनता के नोट से सरकार चलती है। उसके हिसाब से हम जो है बोगी तैयार करेंगे और हमारी आम जनता जो है सीट पर बैठ के जाएगी, लटक के नहीं जाएगी, जिससे लोगों को जो है अपने माँ बहनों से, भाइयों से बिछुड़ने का जो है ज़्यादा चांसेज हैं। एक्सीडेंट होता है, लोग ट्रेनों में दबे जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मारे जाते हैं, जिससे माँ बहनें हमारी विधवा होती हैं। और हम चाहते हैं कि हरियाणा बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, चाहे मेघालय बोर्ड हो, असम हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, सभी देश के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी बोर्डों को, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, सारे बोर्डों को तोड़ करके एक बोर्ड बनाया जाए, एक शिक्षा बनाया जाए। क्योंकि IPS की परीक्षा, PPS की परीक्षा, PCS की परीक्षा, NDA की परीक्षा, CDS की परीक्षा, MBBS की परीक्षा, लेखपाल, सेक्रेटरी, सिपाही, दरोगा की परीक्षा जो है एक होती है। इसलिए मैं इस देश में चाहता हूँ एक समान शिक्षा लागू हो, भले भाषा के आधार पर गरीब और अमीर के लिए एक समान शिक्षा लगे और भाषा के आधार पर भाषा चेंज हो, शिक्षा एक हो, ताकि गरीब का भी लड़का IAS बन सके। इस देश में जो है दोहरी शिक्षा की व्यवस्था चल रही है, जो अनैतिक काम है, इस पर जो है सदन में रहने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस देश के जितने सदन में लोग हैं उनको शर्म
आनी चाहिए कि इसको बदलाव करे ताकि गरीब और अमीर का बच्चा एक छत के नीचे हो। क्या एक आपकी पार्टी से केवल सलेमपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं कि आप नहीं, लोग अन्य सीटों पे भी चुनाव नहीं, लड़ रहे हैं? देवरिया से मुफ्तीनाथ सिंह हमारे हैं, ये पूर्व एडीओ पंचायत रहे हैं, लोगों का सेवा ये भी जो है भली भांति से करते हैं। या एक कुशल और जानकार और तीव्र बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इनको मैं जो है वहाँ से उतारा हूँ। मतलब 2 सीटों पे हाँ, 2 चुनाव सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बात करेंगे कि जिस तरह मनीष कश्यप भी एक पत्रकार थे जी। वो उन्होंने भी चुनाव लड़ने के लिए पूरा काफ़ी अपना जोर शोर, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो आप भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और क्या आपको भी ऐसा उनको चांस मिलता है? तो चांस की बात नहीं है, हम मुद्दों पर हम अलायंस कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में चाहे सपा में चाहे कांग्रेस में जा नहीं सकते हैं। देश के मुद्दों पर, देश के नागरिक के मुद्दों पर हम जो अलायंस कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। उस हिसाब से हमारी अगर बात वो मानते हैं तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं अकेले पूरे देश में जो है डंका बजाऊँगा। इन लोकसभा सदस्यों के मुँह पर जो है करारा तमाचा हम सड़क से सदन तक देने का काम करेंगे और जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय जनता समता पार्टी।